नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहा हूं जो ह्यूमन में त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है और जानवरों में भी त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। ये कौन सा पौधा है और कहां से आया है, किस प्रकार का होता है, ये पूरा मैं आज डिटेल बताऊंगा। ये जो पौधा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके फ्लावर, ये है लेंटाना कैमराना या लेंटाना अमेरिकाना। लेंटाना अमेरिकाना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पौधा अमेरिका का देसी पौधा है, यानी कि अमेरिका का यह पौधा है और अब इंडिया में ग्रो कर रहा है। अब इंडिया में क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो इस पौधे को लेकर आए, इस पौधे को अंग्रेज़ लेकर आए और इंडिया में छोड़ गए। इस प्रकार यह पौधा बहुत तेज़ी से पूरे इंडिया में फैलने लगा और अब एक विषैले पौधे के रूप में यह देखा जाने लगा है। यह जहाँ ग्रो करता है, जहाँ पर वृद्धि करता है, उसके चारों तरफ कोई अन्य पौधा वृद्धि नहीं करता है। इस पौधे में कांटे होते हैं हल्के से, इसलिए इसे कोई जानवर खाता भी नहीं है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कड़ी होती हैं, पत्तियाँ कड़ी व खुरदरी होती हैं। इसकी वजह से इसे कोई भी जीव नहीं खाता है, कोई भी जानवर नहीं खाता है, इसलिए ये एक प्रकार का बेस्ट पौधा है। इसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटे, इनमें छोटे छोटे से कांटे देखने के लिए मिलेंगे। यह है लेंटाना कैमराना या लेंटाना अमेरिकाना। इसमें फ्लावर से आप पहचान सकते हैं, इसमें पिंक, येलो, रेड कलर के फ्लावर आते हैं। इस तरीके से फ्लावर देखने में अच्छे लगते हैं, बस इसी के लिए ये यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था और फिर अब ये पूरे भारत में फैल चुका है। इससे इस पौधे के यदि लगातार संपर्क में रहने पर त्वचा में खुजली रोग हो जाता है, जानवरों की स्किन खराब हो जाती है, जानवरों की त्वचा खराब हो जाती है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ इस पौधे के द्वारा जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा यह है कि इस पौधे कोई खाता नहीं है, कोई जानवर प्रयोग में नहीं लाता, इसलिए बेकार है। ना तो इसकी लकड़ी उपयोग में आती है, ना ही किसी प्रकार का आयुर्वेदिक इसका यूज़ है, क्योंकि अपने इंडिया का है नहीं तो कोई आयुर्वेदिक प्रयोग होगा भी नहीं इसका। दूसरा ये है कि ये जहाँ ग्रो करता है वहाँ कोई दूसरा पौधा ग्रो नहीं करता है, इसलिए ये जो अपने जो देसी पौधे हैं उनको ये ख़त्म कर दे रहा है, क्योंकि कोई दूसरा पौधा अब ग्रो नहीं करेगा। यही पौधा यहाँ पर ग्रो करेगा तो दूसरे पौधे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ये एक झाड़दार पौधा होता है, झाड़ीदार पौधा है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई लकड़ी इसमें नहीं होती है। दूसरा, इसके जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, वो भी किसी उपयोग के नहीं है, वो छोटे छोटे से लगे होते हैं और ये जहरीले होते हैं। यदि बच्चों के द्वारा इनको खा लिया जाए तो ये बहुत ही टॉक्सिक या जहरीले होते हैं, इनका बहुत ही विषाक्त लक्षण देखने को आपको मिल सकता है। इन्हें केवल कुछ पक्षी खाते हैं, कुछ पक्षी होते हैं वही खाते हैं और पक्षियों के रहने के लिए जगह भी दे देता है। तो पक्षियों और कीड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है, क्योंकि पक्षियों जो झाड़ होती है, झाड़ में पक्षी छिपे रहते हैं, कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं बस, और इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आप इस पौधे को जहाँ कहीं भी देखें उसको वहाँ से उखाड़ कर फेंक दें, फेंके क्या, उसको जला दें, क्योंकि इसके जो बीज हैं, बीज यदि रह जाएंगे तो वो फिर से वृद्धि कर जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आप इस पौधे को देखें, इस प्रकार का जो पौधा है लेंटाना कैमराना या लेंटाना अमेरिकाना, तो इसको तुरंत काट कर फेंक दें, फेंक क्या दे, तुरंत काट कर सूख जाए, सूखने के बाद इसको आग लगा दे इसमें। तो इस स्पीसीज, ये जो पौधा है, इसको पूरे इंडिया से ख़त्म करने का एक प्रकार का अभियान चलाएं, जिससे जो हमारी देसी जातियां हैं, जो देसी पौधे हैं, वो बचाए जा सकें। और जो रोगों में तरह तरह की त्वचा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो किसान काम करते हैं खेतों में, तो उन्हें यह रोग से बचा जा सके। इसकी पत्तियां बहुत खुरदरी होती हैं, इसलिए इनकी पत्तियों को सावधानी से, इस पौधे को सावधानी से काटें, क्योंकि इस पौधे में कांटे होते हैं तो इससे खुजली वगैरह हो जाती है। धन्यवाद।